हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल कुसुमदेव। तो गाइज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर मैं तहरी बना रही हूँ। ये वीडियो मेरे पापा की 13वीं की है, जहाँ पर सुबह में तहरी बन रही थी। शाम का जो भी प्रोग्राम होता है 13वीं का, वो हो रहा था। तो यहाँ पर मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं, वैसे ही नॉर्मल सी बात हो रही है भाई बहन की। बताया जिनके ना बताया जिनके जान थका है। चलिए भाई देखी का उन्हन कहा थे। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही पुराना है, लगभग 5-6 महीने पुराना है। दिसंबर का वीडियो है। बहुत ही हिम्मत करके अब जाके पोस्ट कर रही हूँ। पड़ा था तो ये मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, मेरी बहन ने कुछ क्लिप्स लिए थे, तो मैंने सोचा कि याद के रूप में यूट्यूब पर डाल दूंगी तो वहाँ पर पड़ा रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, रात का टाइम है। हम लोग मम्मी और भाई ये लोग बातें कर रहे हैं। मेरा बेटा है यहाँ पर, सब लोग नॉर्मली बात कर रहे थे और वही पापा के बारे में बात हो रही थी कि कैसे क्या हो गया। और यहाँ पर जो 13वीं के बाद का पूजा होता है, तो वही हो रहा है। बड़े पापा मेरे हैं और मेरा छोटा भाई सुन रहा है। तो यकीन नहीं होता है कि पापा हमारे बीच में नहीं है। वो कहते हैं ना कि ऐसे चुटकी बजाओ दुनिया आपकी बदल जाएगी एक चुटकी में। तो गाइस, वैसे ही सेम हम लोग के साथ हुआ है 10 दिसंबर को। हमारी दुनिया चुटकी जैसे ही बदली है। तो यहाँ पर सारी गांव की महिलाएं हैं, घर की भी हैं, सब लोग सुन रही हैं। मेरी मम्मी भी बैठी हैं। तो क्या ही बताऊं, भगवान ने इतनी जल्दी हम लोग को ऐसा दुख दे दिया। शायद भगवान को यही मंजूर था, इतनी जल्दी पापा को बुला लिए। मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, इसलिए उनको भगवान ने अपने यहाँ जल्दी ही बुला लिया और हम लोग का घर जो है खाली हो गया। ये गम तो कभी जिंदगी में जब तक जिएंगे हम लोग, तब तक इस गम के साथ जिएंगे। कभी ये गम जो है हम लोग की जिंदगी में भरेगा नहीं, खास करके मेरी मम्मी। गाइस, अभी जाने की उम्र नहीं थी, पर क्या करें, भगवान जिसको रहने देंगे वही रहेगा। तो उनके आगे क्या कर सकते हैं। बस टेंशन यही रहता है कि मेरे भाइयों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी तो मेरे 2 भाई की शादी भी नहीं हुई है, एक भाई का हुआ है अभी, वो भी मुझसे ही छोटा है, फिर भी सारी जिम्मेदारी संभाल रहा है। अचानक से सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, खास करके मेरे बड़े वाले भाई के ऊपर, मम्मी के ऊपर। नहीं तो सब कुछ पापा ही हैंडल तो करते थे अब तक। ऐसा होता है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पापा है ना, पापा देख लेंगे यार। लेकिन कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा गया था कि पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे। और क्या ही बताऊं, पापा का जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जैसे लगता है कि हम लोग कोई बुरा सपना देख रहे हैं, अभी पापा आ जाएंगे कहीं से। अभी तो लगता ही नहीं है, ना कुछ किसी से बात कर पाए थे, ना कुछ। कथा लगभग हो चुकी थी और यहाँ पर मेरी बेटी का तबीयत भी नहीं सही था, तो मैं तो उसी में बिजी थी। ये मेरी छोटी बहन जो है, वही थोड़ा बहुत रिकॉर्ड की थी, तो वही आया था ये सब, और ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था, जिंदगी में पहली बार किसी घटना से हम लोग गुजरे थे। कभी हम लोग के ऊपर कोई दुख भी नहीं पड़ा था। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी था तो पापा थे तो कोई टेंशन नहीं रहता था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो भगवान ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स डाल दी है सबके ऊपर, खास करके मेरे भाइयों के ऊपर। हम लोग तो सेटल हैं अपनी लाइफ में, टेंशन तो बस भाई लोग की है और मम्मी की है कि कैसे वो लोग, भगवान उन लोग की लाइफ में अच्छा सब कुछ करे और जो दुख मिला है वो दुख न फेस करना पड़े। तो यहाँ पर सब लोग अब आरती के लिए खड़े हो गए हैं, आरती भी हो रही है। मैं यही मम्मी को तो मैं यही समझाती हूँ कि मम्मी, जो हो गया सो हो गया। अब पापा का साथ इतना ही दिन तक था हम लोग के साथ, उनको अच्छी यादों के लिए याद किया जाएगा, ना कि रो रो के याद किया जाएगा। कष्ट तो होता ही है जब भी उनकी फोटो देखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब रोने से थोड़ी न पापा आ जाएंगे, हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। जिंदगी है, यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है, एक दिन तो सबको जाना है। कोई जल्दी जा रहा है, कोई लेट जाता है, यही होता है। जिंदगी है, ये कर्म भूमि है, जन्म मृत्यु लोक है। जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, नहीं तो कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में पैसे वाले, पैसे से ज़िंदगी नहीं बचा लेते अगर पैसे से बचानी होती। लेकिन ये तो नेचुरल है, जो आया है उसे जाना ही है। सो गाइस, यही सब बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।